ओम शांति। आओ सुनते हैं आगे अमृत वेले के लिए परम पिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा, सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। सुबह से लेकर रात सोने तक भिन्न भिन्न रूप धारण करो। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। और पांचवा है, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। ये 5 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। कौन से 5 स्वरूप बाबा ने हमें बताए? सबसे पहले, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। जब आँख खुले, सबसे पहले ये स्मृति रखनी है, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। और जब मुरली सुनते हैं तो ये स्मृति रखनी है, मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। और दिन भर कर्म करते मैं रूहानी यात्री हूँ। और मैं योद्धा हूँ। जब भी कोई परिस्थिति आए, बातें आए, ये स्वमान धारण कर ले, मैं योद्धा हूँ। और पांचवा, मैं ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार हूँ। जैसे बाप दादा के मुख्य 3 रूप है तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है। यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। बाबा कह रहे हैं, ऐसे कौन से 3 स्वरूप सदा याद रहे, जिससे बाबा की याद भी बनी रहे और सफलता भी मिलती रहे। जैसे बाप के ये 3 रूप हैं, वर्णन करते हो ना, बाप, टीचर, सद्गुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो तो याद की यात्रा में रहते हो, व रूह रिहान करते हो, तो उस समय कौन सा रूप होता है? पूछ रहे हैं बाबा। जब आप अमृत वेला उठते हो, याद की यात्रा में रहते हो, व बाबा से रूह रिहान करते हो, तो उस समय कौन सा रूप याद रहता है? बालक सो मालिक। जब रूह रिहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिक का रूप होता है। अमृत वेले होता है बालक सो मालिक का रूप। 3 रूपों की बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं यहाँ।
जिसमें अमृत वेला बाबा ने बताया बालक सो मालिक स्वरूप का अभ्यास। ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते। कर्तव्य अमृत वेले कौन सा रूप होता है? बालक सो मालिक का रूप। और फिर कौन सा रूप होता है? जब पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप सेवा का रूप। ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलो। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय कौन सी स्थिति होती है? अपने को चेक करने की और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है, तो वो स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की और कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।